इस वीडियो में हम आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न मुद्दों और संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य संगठनों से संबंधित परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सारे प्रश्नों को मैंने एक वन लाइनर जिसको आप कह सकते हैं उसमें तैयार किया है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। चलिए प्रश्न और उत्तर शुरू करते हैं। यदि कोई हथियार नहीं होगा तो कोई युद्ध नहीं होगा, यह धारणा किससे संबंधित है? उत्तर है निःशस्त्रीकरण से। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन के निश्चित तत्व के रूप में शक्ति संतुलन का वर्णन किसने किया? जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर ने। जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन या स्थिरता के निश्चित तत्व के रूप में शक्ति संतुलन का वर्णन किया। अगला प्रश्न है, सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति का संतुलन शब्द का उपयोग किसने किया था? सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति का संतुलन शब्द का उपयोग मॉर्गनथाउ द्वारा किया गया था। विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रीय हित करता है। उत्तर इसका राष्ट्रीय हित होगा। पांचवा प्रश्न है, जॉर्ज और कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या के 3 तत्वों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया? प्रश्न है भौतिक जीविता, स्वाधीनता, आर्थिक निर्वाह और सुरक्षा। इसमें उन्होंने सुरक्षा को शामिल नहीं किया था। कौन सा सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है? इसी को सामूहिक सुरक्षा कहते हैं। यह सामूहिक सुरक्षा पर आधारित है। अगला प्रश्न है, कौन सा हित प्राथमिक और अस्थायी दोनों हितों में उभर सकता है? परिवर्तनीय हित, समान हित, पूर्व पूरक हित या विशिष्ट हित? परिवर्तनीय हित ऐसा हित होता है जो प्राथमिक और अस्थायी दोनों हितों से उभर सकता है। समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तित होने वाला निम्नलिखित में से क्या है? शक्ति का संतुलन, राष्ट्रीय हित, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, शीत युद्ध। समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तित होने वाला शक्ति का संतुलन तत्व है। सामूहिक सुरक्षा किससे अधिक व्यवस्थित है? शक्ति के संतुलन से, राष्ट्रवाद से, अंतर्राष्ट्रीय कानून से, निःशस्त्रीकरण से? उत्तर है इसका शक्ति के संतुलन से। उन लक्ष्यों और उद्देश्यों या साध्यों के बारे में दूसरों को समझाने की कला क्या है जो सुरक्षित होने के लिए वांछित हैं? नाकाबंदी, कूटनीति, विदेशी सहायता, प्रचार प्रसार। प्रचार प्रसार, कुछ लोग इसे प्रचार प्रसार मान रहे हैं। यह प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। अगला प्रश्न है, शक्ति संतुलन व्यवस्था के संतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन क्या है? युद्ध, शांति, सहसंबंध, तटस्थीकरण। क्या है? सहसंबंध शक्ति संतुलन व्यवस्था के संतुलन का सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला साधन है। किस वर्ष रूस ने यह घोषणा की थी कि वह नाटो देशों में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा? वर्ष 1997 में। निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य फर्क का विवाद है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में किन देशों के मध्य फर्क का विवाद है? किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच फर्क का विवाद पानी के बंटवारे से संबंधित है।
फरक्का बांध द्वारा गंगा नदी के पानी को हुगली नदी के बहाव को बनाए रखने के लिए छोड़ा जाता है और कोलकाता बंदरगाह का संचालन हुगली के जल स्तर पर निर्भर है। अगला प्रश्न है कि निम्न विचारकों में से कौन सा विचारक है जो अंतर्राष्ट्रीयतावाद में विश्वास रखता था? वुडरो विल्सन, रूसो, कार्ल, बुल। प्रश्न है वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीयवाद का मार्ग राष्ट्रवाद से ही गुजरता है। अंतर्राष्ट्रीयवाद का मार्ग राष्ट्रवाद से ही गुजरता है। यह किसका कथन है? यह कथन है ए.ई. जिम्मर्न का। ए.ई. जिम्मर्न का। अगला प्रश्न है कि 1688 में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध किस देश से था? 1688 में ब्रिटेन इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति हुई थी जिसे गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। किसके विषय में यह कहा गया कि यहाँ एक दैत्य सो रहा है, इसको सोने दो क्योंकि यदि वह जग गया तो दुनिया को हिला देगा। यह कथन चीन के बारे में कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? फ्रांस की क्रांति का स्वरूप बुर्जुआ था, जो मध्य वर्ग था वह था। सत्रह सौ 89 ईस्वी में लुई 16वें के काल में फ्रांस में क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न, विकासशील देशों के अल्प विकास का कारण क्या है? ढांचागत सुविधाओं का अभाव है, परंपरागत कृषि है, दक्ष एवं ईमानदार प्रशासकों का अभाव है। सीधी सी बात है, इन सब में सभी बातें इनके अल्प विकास के लिए जिम्मेदार हैं। एक प्रश्न है 1965 में जब भारत पाक युद्ध हुआ था तो उस समय पाकिस्तान का शासक कौन था? अयूब खान। अयूब खान। ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे पाकिस्तान के। भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में द्विपक्षीयता के सिद्धांत का निम्नलिखित में से किसमें समावेश किया गया? ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव में या गुजराल डॉक्ट्रिन? शिमला समझौते में। शिमले समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? इंदिरा गांधी और जेड.ए. भुट्टो ने। जरदारी अली भुट्टो। जेड.ए. भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो 1972 में हुआ था। शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ था? तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। बांग्लादेश में 1971 में भारत के हस्तक्षेप का क्या कारण था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीजीटी 2009 में आया हुआ है। बांग्लादेश में 1971 में भारत के हस्तक्षेप का कारण आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप था। भारत श्रीलंका समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ? भारत श्रीलंका समझौता वर्ष 1987 में हुआ था, जिसमें तमिल जातीय समस्या से उत्पन्न तनाव को दूर करने के लिए इसे प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति जयवर्धने ने हस्ताक्षर किए थे। इसी के तहत भारत ने अपनी शांति सेना श्रीलंका में भेजी थी। मित्र राष्ट्रों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था बनाने में किस सम्मेलन का महत्वपूर्ण योगदान था? मित्र राष्ट्रों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था बनाने में किस सम्मेलन का महत्वपूर्ण योगदान था? याल्टा सम्मेलन, जो 1945 में हुआ था, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए? वर्ष 1971 में भारत के बीच और सोवियत संघ के साथ शांति, मैत्री और सहयोग के बारे में संधि पर हस्ताक्षर हुआ था।
चीन के नेताओं की भारत यात्रा के दौरान किन स्थानों पर चीनी सेनाओं की घुसपैठ पर समस्या हुई? यह प्रश्न वर्ष 2013 का है, पीजीटी का। जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में आते हैं और उनके नाम डेप्सांग और चुमार हैं। यह प्रश्न ज्वलंत भी है, इसलिए आ सकता है। इसलिए लद्दाख के डेप्सांग और चुमार में तात्कालिक प्रश्न के अनुसार वही था, लेकिन वर्तमान में इसको करंट प्रश्न को देखना पड़े। मार्शल योजना का क्या मतलब है? मार्शल योजना अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल ने घोषित की थी। इसमें यूरोपीय पुनरुत्थान के नाम से भी इसे जाना जाता है और यह पश्चिमी यूरोप की सहायता से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, जब 1967 में आसियान की स्थापना हुई तो कौन सा देश इसका सदस्य नहीं था? मलेशिया, सिंगापुर, लाओस, फिलीपींस। लाओस उस समय इसका सदस्य नहीं था। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड के सहयोग से हुई थी। वर्तमान में इसमें 10 सदस्य हैं, जिसका सचिवालय जकार्ता में है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। भारत, चीन के अतिरिक्त यूरोपीय यूनियन और जापान इसके महत्वपूर्ण डायलॉग साझेदार हैं। भारत, चीन के अतिरिक्त यूरोपीय यूनियन और जापान भी इसके पूर्ण डायलॉग साझेदार हैं। G15 देशों के प्रथम शिखर सम्मेलन 1990 किस देश में हुआ था? कुआलालंपुर। G15 का गठन बेलग्रेड में 1989 में हुआ था। महत्वपूर्ण बात यह है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 9वें शिखर सम्मेलन में किया गया था, जिसका उद्देश्य दक्षिण दक्षिण सहयोग और उत्तर दक्षिण संबंध स्थापित करना है। और G15 देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था। वर्तमान में G15 में 15 सदस्य थे, लेकिन प्रारंभ में G15 में 15 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में इसके 17 सदस्य हैं। उरुग्वे चर्चा के दौर का क्या परिणाम हुआ? उरुग्वे चर्चा के दौर का परिणाम विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के रूप में दुनिया के सामने आया। नाटो संधि पर किस साल हस्ताक्षर किया गया था? नाटो संधि पर हस्ताक्षर सन 1949 में किया गया था। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। लाटविया 29वां और मैसिडोनिया फरवरी 2019 में इसका 30वां सदस्य बना। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। सेंटो की स्थापना कब हुई? सेंटो की स्थापना 1955 में हुई। सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जन्म बगदाद समझौते के रूप में हुआ था। यह एक सैनिक संधि थी। टर्की, ब्रिटेन, ईरान और पाकिस्तान ने मिलकर इसे सेंटो का नाम दिया था। टर्की, ईरान, ब्रिटेन और पाकिस्तान ने मिलकर इसे सेंटो का नाम दिया था। सेंटो। निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य संगठन नहीं है?
नाटो, सेंटो, सीटो, अमेरिकी राज्यों का संगठन। अमेरिकी राज्यों का संगठन जो है वो सैन्य संगठन नहीं। नाटो, सीटो, सेंटो ये तीनों ही संगठन। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का हिंदी नाम है। ये क्या है? यह एक सैनिक संगठन है, सैन्य संगठन है जिसका गठन 1949 में किया गया था। कौन सी ऐसी घटना थी जिसने तनाव शैथिल्य से जोड़ना उपयुक्त नहीं होगा, अनुचित होगा? नाटो का गठन, निक्सन की चीन यात्रा, साल्ट की संधियां, अमेरिका की वियतनाम से वापसी। नाटो का गठन, नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना हम सब जानते हैं 1949 में हुई थी। इस संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था स्वीकार की है। इसके अतिरिक्त अन्य तीनों घटनाएं तनाव शैथिल्य से संबंधित हैं। थर्ड वर्ल्ड, तृतीय विश्व पदावली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अल्फ्रेड सोबी ने किया। अल्फ्रेड सोबी तृतीय विश्व पदावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तीसरी दुनिया का मतलब क्या है? तीसरी दुनिया का मतलब है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश जो पहले गुलाम थे, तीसरी दुनिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी जननांकीयविद, मानव शास्त्री और इतिहासकार अल्फ्रेड सोबी ने किया था। ये देश उपनिवेश रह चुके हैं किसी न किसी देश के। परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किस देश में कब हुआ, किस वर्ष में हुआ था? ये 1968 में 61 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। परमाणु अप्रसार संधि से ही अगला प्रश्न है कि अमेरिका और सोवियत संघ ने कब हस्ताक्षर किए? अमेरिका और सोवियत संघ ने इस पर 1971 के पूर्व हस्ताक्षर किए थे। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है। शीत युद्ध का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ये हैं बर्नार्ड बारूच। कोल्ड वार जिसको कहा जाता है, कोल्ड वार शब्द का प्रयोग बर्नार्ड बारूच ने किया था। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध का क्या अर्थ है? शीत युद्ध का अर्थ है कि महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण संबंध। बेल्जियम और हालैंड किन देशों के बीच मध्यवर्ती राज्य का कार्य करते थे? फ्रांस और जर्मनी। शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए मध्यवर्ती राज्य आवश्यक होते हैं और इनको बफर स्टेट कहते हैं। बफर स्टेट दोनों बड़े अमित्र देशों को अलग रखकर उनमें युद्ध छिड़ने की गुंजाइश कम करने का काम इनका होता है, बफर स्टेट्स के। जैसे कि बेल्जियम और हालैंड दोनों फ्रांस और जर्मनी के बीच मध्यवर्ती थे। पहले विश्व युद्ध से पहले रूस और जर्मनी के बीच पोलैंड मध्यवर्ती बफर स्टेट था और जर्मनी, इटली, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच
स्विट्जरलैंड बफर स्टेट के रूप में था। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया? फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने प्राकृतिक नेचुरल राइट्स का समर्थन किया। कौन सा वर्ष क्यूबा संकट से जुड़ा हुआ है? क्यूबा संकट सन 1962 में आया था, जिसमें सोवियत संघ ने मिसाइल अड्डा बनाने का निर्णय लिया, जिसके विरोध के लिए यूएसए ने 23 अक्टूबर 1962 को अमेरिकी महाद्वीप की शांति और सुरक्षा को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा क्यूबा के बंदरगाहों की नाकेबंदी कर दी। यही घटना क्यूबा संकट के नाम से जानी जाती है। कोलंबो प्रस्ताव का संबंध किन दो देशों से है या किस बात से है? भारत चीन सीमा विवाद से। जब 21 नवंबर 1962 को चीन ने भारत के साथ युद्ध विराम की घोषणा की, भारत चीन सीमा विवाद के हल के लिए कई देशों ने मिलकर गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने 1962 में कोलंबो सम्मेलन बुलाया, जिसके फलस्वरूप 12 दिसंबर 1962 को भारत चीन विवाद के समाधान के लिए कोलंबो प्रस्ताव आया था। भारत ने इसे स्वीकार कर लिया, परंतु चीन ने इसको स्वीकार नहीं किया था। भारत और चीन के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1962 में हुआ था। क्यों? क्योंकि चीन मैकमोहन रेखा जो दोनों देशों के बीच में है, उसको सीमा रेखा स्वीकार नहीं करता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। पाक जल संधि के द्वारा भारत एवं श्रीलंका का विभाजन होता है। हांगकांग ब्रिटेन द्वारा चीन को कब हस्तांतरित किया गया? हांगकांग ब्रिटेन द्वारा चीन को कब हस्तांतरित किया गया? इस प्रश्न का उत्तर अभी उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। वारसा पैक्ट किस वर्ष समाप्त हुआ? वारसा पैक्ट जुलाई 1991 में समाप्त हुआ था। वारसा पैक्ट जो था, ये नाटो का साम्यवादी प्रत्युत्तर था, जिसका प्रधान कार्यालय रूस की राजधानी मॉस्को में था। सोवियत संघ के अतिरिक्त अल्बानिया, बुल्गारिया, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया इसके सदस्य थे। और 1 जुलाई 1991 को एक सैनिक संगठन के रूप में वारसा पैक्ट को ख़त्म कर दिया गया, जिसका गठन 1955 में हुआ था। निम्न नेताओं में से किसका संबंध गुटनिरपेक्ष आंदोलन से नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर, विंस्टन चर्चिल और मार्शल टीटो। इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का नाम नहीं था। नेहरू जी, नासिर और मार्शल टीटो ने मिलकर के गुटनिरपेक्ष आंदोलन को खड़ा किया था। कर्नल नासिर मिस्र के राष्ट्रपति थे और मार्शल टीटो यूगोस्लाविया के। शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया गया था? ये प्रश्न कोरिया संकट से संबंधित है।
1950 में उत्तरी कोरिया द्वारा दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उत्पन्न हुए गतिरोध को समाप्त करने के लिए सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत महासभा द्वारा शांति के लिए एकता प्रस्ताव के रूप में इसे स्वीकार किया गया। यूनिपोलर वर्ल्ड आर्डर, यूनिपोलर वर्ल्ड आर्डर एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय का क्या कारण था? सीधा कारण था सोवियत संघ का विघटन। जब सोवियत संघ विघटित हो गया तो पूरी दुनिया यूनिपोलर हो गई और अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। शीत युद्ध के अंत का प्रमुख परिणाम क्या था? प्रमुख परिणाम था बाजार अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता। बाजार अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता। किस घटना को शीत युद्ध के समापन में महत्वपूर्ण माना जाता है? सोवियत संघ के पतन। सोवियत संघ का जब पतन हुआ तो शीत युद्ध एक तरह से समाप्ति की ओर चला गया क्योंकि दुनिया यूनिपोलर हो गई। नेहरू विश्व के सामने अपने देश की आवाज़ थे। वे शेष दुनिया के साथ अपने देश की नीति के दार्शनिक निर्माता और मंत्री थे। अन्य किसी देश में कोई व्यक्ति विदेश नीति के निर्माण में इतनी प्रभावी भूमिका अदा नहीं करता था जितनी नेहरू जी भारत में करते थे। यह कथन किसका है? यह कथन माइकल ब्रेशर ने अपनी पुस्तक नेहरू और पॉलिटिकल बायोग्राफी में दिया है। ब्रांट आयोग का अध्यक्ष बिली ब्रांट किस देश के रहने वाले थे? पश्चिमी जर्मनी के। ये ब्रांट आयोग था क्या? बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ब्रांट आयोग का अध्यक्ष पश्चिमी जर्मनी के थे। संयुक्त राष्ट्र ने 1977 में संयुक्त राष्ट्र ने पश्चिमी जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय विकास विषय पर एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना की। इस 18 सदस्यीय उत्तर दक्षिण के संयुक्त आयोग का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को पुनर्गठित करने के उन उपायों का नामांकन करना था, चिन्हित करना था जो व्यापक समर्थन प्राप्त कर सकें। लैटिन अमेरिका में ट्लाटिलोको की संधि का संबंध किस विषय से? इसका संबंध परमाणु हथियार से है। इसका संबंध परमाणु हथियार से है। ट्लाटिलोको। बराक ओबामा की चीन की नीति को किस नाम से जाना जाता है? पाइवट टू एशिया पॉलिसी। बराक ओबामा प्रशासन ने इसे जनवरी 2012 में प्रारंभ किया था, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधों को और विकसित करना है और उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं के साथ संबंधों को और गहरा करना है। आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके बाद। वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा संबंधी मामलों के गठित संगठन का क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। यह अभिकरण नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ सैन्य उपयोग को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। अमेरिका से खाद्य सुरक्षा पर सहमति के पश्चात भारत ने किन प्रस्ताव पर सहमति दी? तो विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सरलीकरण समझौते पर। वर्ष 2013 में बाली, इंडोनेशिया में दोनों देश भारत और अमेरिका के बीच खाद्य सुरक्षा पर सहमति के बाद भारत ने विकासशील देशों द्वारा अनुरक्षित विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सरलीकरण समझौते पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। स्टार वार कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध रीगन का एक सशस्त्रीकरण कार्यक्रम का नाम क्या था? स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव। बराक ओबामा ने इस्लामिक स्टेट विरोधी संगठन में कौन देश सम्मिलित नहीं है? बराक ओबामा के इस्लामिक स्टेट विरोधी संगठन में कौन देश सम्मिलित नहीं है? ये इसमें ईरान शामिल नहीं था। इस्लामिक स्टेट विरोधी गठबंधन में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमीरात आदि सम्मिलित थे। अब हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य संगठनों से संबंधित प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।
वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करते रहिए। नमस्कार।